नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए एडिशन वीडियो में, जहां पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी डेवलपर से कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बिल्डर की रेपुटेशन पे बात करते हैं कि बिल्डर के रेपुटेशन पे जाते हैं, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है, मैंने अभी जितने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कस्टमर को सिर्फ एक फैक्टर अपील करता है और वो अपील करता है उसको रेट। ठीक है, उसके बाद जहां पे उसको रेट मैच हो जाता है वहां पे वो सारी चीजों को ताक पे रख देता है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक डेवलपर है, उसका एक रेट है, तो रेट के बियॉन्ड अगर आपको कोई चीज दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, और वो क्या गड़बड़ होती है और आपको कहां कहां पे चेक करना चाहिए वो आपको मैं पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले कि मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए का रेट है तो कोई आपको 99 का दे सकता है, कोई 1,01,000 रुपए का दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आपको 90 का ऑफर करे। अगर आपको कोई 90 का ऑफर करे तो वो जो रेट का गैप है आपको पोजीशन पे 100% आपको वो देना पड़ेगा, या बाद में उसकी डिमांड रेज होगी और आपको देना पड़ेगा, और आप उससे वो नहीं हो सकते हैं, मुकर नहीं सकते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। और फिर जिसने आपको रेट वर्बली बताया था वो आपको उसको कहीं पे भी ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं। तो कैसे हम जाने कि यार ये क्या रेट है और किस रेट पे लॉगिन होता है, उसका कंक्रीट वे क्या है। तो सबसे पहले तो जो भी आपको रेट ऑफर किया जा रहा है, आपका हक बनता है कि वो आपको मेल पे लिख के दे, आपको मेल पे लिख के दे, और वो भी ऑफिशियल डोमेन से लिख के दे। अगर मान लीजिए मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैंने राजेश मिश्रा के मेल आईडी से आपको दिया है, कल को आप राजेश मिश्रा को कहां पे ढूंढोगे। लेकिन अगर मैं आपको एलान का प्रोडक्ट दे रहा हूं, वाटिका का प्रोडक्ट दे रहा हूं, डीएलएफ का प्रोडक्ट दे रहा हूं, या ओमेक्स का प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो वो मेल आईडी rajesh@omex.com या उसके किसी ऑफिशियल इंप्लॉय की तरफ से आपके पास रेट का आना चाहिए। जब तक आपके पास उस ऑफिशियल डोमेन से मेल पे वो आपको रेट कंफर्म नहीं करते हैं और आप रेट मिसमैच हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको वो पोजीशन पे आपको वो देना ही देना पड़ेगा। और आपको कौन से रेट के साथ, आपको देखो आपका रेट अगर जो दे रहा है आपको, तो आपको पूरा अधिकार है उससे जानने का और रिटर्न पे मेल में लेने का। आज आप अगर सब्जी भी लेने के लिए जाते हो, मान लीजिए टमाटर भी लेने जाते हो, 10 रुपए किलो टमाटर है, कहीं पे 11 किलो रुपए हो सकता है, कहीं पे 9 हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे 5 रुपए है ना, तो उस टमाटर में गड़बड़ है भाई साहब। वो टमाटर आपको चेक करना चाहिए। कई बार आपको टमाटर वाला कॉन्फिडेंस देता है कि भाई साहब अगर टमाटर गलत निकले ना तो सब्जी बना हुआ वापस कर देना। वो इतने लंबे प्रोसेस में आप क्यों जाते हो, उसको बोलो वहीं पे टमाटर काट के आपको दिखाएगा कि टमाटर में क्या गड़बड़ी है, आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। तो जो रेट उसने बोला है, आपका हक बनता है कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे उससे लें। और अगर आप उससे कोई डील कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंपनी डायरेक्ट डील करते नहीं है, कंपनी रेट आपको कोट कर सकती है। उसके बाद जिसने भी आपको ये रेट कोट किया है उसके लेटर हेड पे ये लिखवा लीजिए, स्टैंप करके, एंडोर्स करके, कि अगर इसके अलावा कोई भी चार्जेस पोजीशन पे आते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको पे करेगा। उसका एक आधार कार्ड का और एक पैन कार्ड का कॉपी ले लीजिए। अगर आपको मना करता है तो समझ लीजिए कोई गड़बड़ है, आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज जो डील दे रहा है उसको अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेरा का लाइसेंस और ये लेटर देने में उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है, आपको कोई नहीं दे रहा है, तो हम देने के लिए तैयार हैं। जिस भी रेट में हमारी आपसे बात हुई होगी वो हम आपको देने के लिए तैयार है। कई बार मुझे ऐसे भी कस्टमर्स मिलते हैं कि यार हमारे साथ तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है, मैं तो डायरेक्ट अमित शाह को जानता हूं। एक बात आप समझ लीजिए कि अमित शाह के पास इतना ही काम नहीं है कि वो आपके डील को फॉलोअप करता रहेगा कि किसने आपके साथ गड़बड़ी की है। उसके पास और भी दुनिया के बहुत सारे काम होंगे, और जो जितना ज्यादा एक्सपर्टीज दिखाते हैं उनके साथ उतना ही बड़ा धोखा होता है। सो मान लीजिए कि अगर ओमेक्स में 1.5 लाख रुपए का रेट है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि वो 1,30,000 रुपए का दिला रहा है, 1,020 का दिला रहा है, तो ये क्या होता है, कस्टमर के लिए ना बड़ी अपीलिंग होती है कि मुझे तो रेट बहुत सस्ता मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आज आप समझ लीजिए कि डेवलपर के साथ और मेरे साथ अगर तय हुआ है कि अगर डेवलपर का रेट 1 लाख रुपए है और मैंने 90 का उसको बेचना है उदाहरण के तौर पर, ठीक है, तो वो 90 के बाद चाहे मैं 90 आपको बीएसपी में दूं, चाहे मैं पीएलसी में दूं, चाहे मैं अलग चार्जेस में दूं, वो हमारा नैरेटिव है। लेकिन अगर आपको कोई भी उस रेट में डेविएशन कर रहा है आपको, तो आपको उससे रिटर्न में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो जो चार्जेस होंगे वो पोजीशन पे देने होंगे। क्योंकि बिल्डर का रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको उतने पैसे चाहिए होते हैं, चाहे आप बीएसपी में लाके देते हो, चाहे पीएलसी में लाके देते हो, चाहे मिसलीनियस चार्जेस में लाके देते हो। और आपके बिल्डर बायर में कहां कहां कौन कौन सी चीजें लिखी होती है आप पढ़ भी नहीं पाओगे। 45 पेज का बिल्डर बायर है।
सो बेटर है कि आप जिससे भी डील लेते हो आप उसके साथ एक डील शीट बनाइए और उसको बोलिए कि ये मेरा रेट है, ठीक है, आप ये रेट मुझे ऑफर कर रहे हो, इतना पेमेंट मैं कर रहा हूं, बैलेंस पोजीशन पे मैं इतना करूंगा और इसके अलावा अगर कुछ भी चार्ज होगा तो लीगल की जिम्मेदारी भाई तेरी है। उसका आधार कार्ड भी लीजिए, उसका पैन कार्ड भी लीजिए, उसका रेरा लाइसेंस लीजिए और लेटर हेड पे उससे स्टैंप करवाइए। सो आजकल दूसरी चीज क्या है कि जो कम रेट होता है ना, कस्टमर को बहुत अपील करता है कि ये मुझे कम रेट दे रहा है। ऐसा होता नहीं। आप समझ लीजिए, आप सब्जी लेने जाओ, मोबाइल लेने जाओ, आप एप्पल का मोबाइल लेने जाओ, किसी स्टोर पे 55 का होगा तो किसी का 54 का होगा, 53 का हो सकता है। ऐसा नहीं कि किसी के 45 का होगा, आपको मोबाइल वो चलेगा ही नहीं। तो इतने समझदार तो आप भी होते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। आप ही के साथ गलत होगा भाई साहब, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है और जिसके साथ आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसके पास भी इतना वक्त नहीं है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार में, उसमें क्लियर कट बोला गया है कि जब तक लड़ाई निजी नहीं है ना, कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। तो आप चाहे जितने मर्जी जान पहचान हो आपकी, आपके लिए एक बार कोई आ सकता है, 2 बार कोई आ सकता है, बार बार आपके लिए नहीं आएगा। सो बेटर है इनको अवॉइड करने के लिए जिस दिन आप पेमेंट दे रहे हैं, जिस दिन डील आप दे रहे हैं, आप ऑफिशियल डोमेन से, मेल से आप उनके मेल लीजिए, उनका लेटर हेड पे वो सारी चीजें लिखवाइए, उनका आधार लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, तभी आप अपना पेमेंट आगे कीजिए। थैंक यू सो मच।